Hello champions, I welcome all of you at Extra Marks NEET channel. I hope that you all are doing really well, isn't it? तो बचपन में मुझे याद है कि जब भी मैं स्कूल से घर या घर से स्कूल जाता था, मैं बाइसाइकिल से जाता था, राइट? तो जब भी मैं राइड करता था, मुझे याद है कभी ना कभी मैं गिरता ज़रूर था, राइट? और इंजरी होती थी और इंजरी के दौरान ब्लीडिंग भी होता था। तो क्या ये ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होता था? मुझे तो याद है कुछ समय के बाद जहाँ पर भी इंजरी हुई है या कट हुआ है वहाँ पर एक डार्क ब्राउन मास बन गया था और ब्लीडिंग रुक गई थी। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? ज़रूर हुआ होगा। तो कभी क्या सोचा है आप लोगों ने कि इस के पीछे कोई प्रोसेस है बॉडी में जो चल रहा है, जो बेसिकली एक्सेस लॉस को, ब्लड के एक्सेस लॉस को बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है? यस, देयर इज अ प्रोसेस which is happening in our body which prevents the excess loss of blood from our body. ये प्रोसेस कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग। तो आज हम इस ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को समझने वाले हैं, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड। सिर्फ यही नहीं, किचन में आप गए, किचन में आप लोगों ने कभी फ्रूट्स या वेजिटेबल कट किया तो आप लोगों को इंजरी हुई होगी नाइफ से कभी ना कभी, राइट? तो उस समय भी आप देखोगे कुछ समय के बाद डार्क ब्राउन मास फॉर्म हुआ और ब्लीडिंग रुक गई, राइट? उसके पीछे भी यही ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है, राइट? तो ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए समझते हैं, लेट्स गो इन डिटेल विद दिस ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्या आप इस पिक्चर को देख रहे हो? ध्यान से अगर आप देखोगे इस पिक्चर को तो यहां पर क्या दिख रहा है? कुछ सेल्स दिख रहे हैं रेड कलर के और यहां पर एक फाइबर, कुछ इस तरीके का नेटवर्क, मेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली रेड ब्लड सेल्स। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, और यू कैन से एरिथ्रोसाइट्स, राइट? ये जो आपको मेस लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये मेस लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज फिब्रिन। तो ये याद रखिएगा, फिब्रिन इज देयर व्हिच बेसिकली ट्रैप्स दीज blood cells, red blood cells, and finally it prevents the loss of blood, है ना? तो यही तो क्लॉट होता है, जो डार्क ब्राउन मास फॉर्म हुआ है जहां भी इंजरी हुआ है। तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड, राइट? तो एन इंजरी और ट्रोमा बेसिकली इट स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड, right? And it basically releases certain coagulation factors, blood coagulation factors, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट? अब इस ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में ना कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिमिलरली कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो। तो चलिए इस पूरे ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड। सो इंजर्ड टिश्यू, बेसिकली वहां पर ब्लड प्लेटलेट्स आए, थ्रोम्बोसाइट्स, राइट? और वहां पर बेसिकली कुछ ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर रिलीज हुए, जैसा मैंने अभी बताया, thromboplastin, and this will basically help in the formation of an enzyme complex. ये हेल्प करेगा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने में, जिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज इज दैट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है? मैं यहां लिख देता हूं, इट इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। Now ये जो enzyme complex है thrombokinase, this will now involve in the series of reactions, right? अब यहाँ पर cascade process होगा, लगातार reactions होंगे and finally clot बनेगा। देखते हैं कैसे? तो thrombokinase basically क्या करेगा? Inactive form of protein जिसका नाम है prothrombin, इसको convert कर देगा thrombin में in the presence of calcium ions, ठीक है? अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन अगेन इट विल बी इन्वॉल्व इन अनदर रिएक्शन। यहां पर ये थ्रोम्बिन विल नाउ कन्वर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है। इस प्लाज्मा प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। फिब्रिनोजन इनएक्टिव है बच्चों, इट इज इनएक्टिव, और बता आपको पता है ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है। ये ब्लड में, ये ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल फॉर्म में है, राइट? ये फिब्रिन जो है ये एक्टिव है, एक्टिव, और ये इनसॉल्युबल है। यही तो हमें चाहिए था ब्लड क्लॉट बनाने के लिए, इनसॉल्युबल है, राइट? तो इनएक्टिव फिब्रिनोजन से एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब किसकी मदद से हुआ? कैल्शियम और
थ्रोम्बिन इज इन्वॉल्व इन इट। ये फिब्रिन नाउ, जब ये फिब्रिन ट्रैप कर लेगा ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, तो जब ये फिब्रिन आरबीसीज के साथ मिलेगा तो वहां पर एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, फिब्रिन प्लस रेड ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स, दे बेसिकली फॉर्म अ मेस लाइक स्ट्रक्चर। ये जो मेस लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, यही तो है ब्लड सेल। बेसिकली यहां पर ब्लड सेल भी है और ये आपको फिब्रिन्स भी दिख रहे हैं। तो दिस मेस लाइक स्ट्रक्चर विच यू कैन सी हियर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्लॉट। और ये ब्लड को फ्लो होने से रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो यही मैकेनिज्म था। आई होप दिस इज क्लियर, है ना? दिस इज दैट क्वेश्चन, हैव अ लुक। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स वी कैन सी। तो यहां पर इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन। बिल्कुल, ब्लड कोएगुलेशन के लिए कैल्शियम चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, फैक्टर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स चाहिए वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स चेंजेस ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्जन थ्रोम्बिन की मदद से होता है, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट, ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स कास्केडिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट ऑलवेज इन द एक्टिव फॉर्म। क्या ऐसा होता है? सारे जो फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्टिव फॉर्म में होते हैं? रॉन्ग, दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, लेटर ऑन दे कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव फॉर्म, राइट। तो यानी कि ये गलत हो गया। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2 and 3, and accordingly we will select which option 1, 2 and 3 is there in option C. तो option C is the correct one. I hope you understood this mechanism of blood clotting, right? For more such amazing concepts, just like, share and subscribe our Extra Marks NEET channel.